इंट्रोडक्शन ऑफ केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है 6th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन, लेट अस यूज द ग्रेटिकल। अब ग्रेटिकल के यानी कि क्या, तो जब लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड एक साथ होते हैं तो पृथ्वी पर जो नेटवर्क बना होता है उसे हम लैटिट्यूड ग्रेटिकल कहते हैं। ये हमने पहले चैप्टर में सीखा है। तो अब हम सेकेंड चैप्टर में देखते हैं। देख लो, when we talk about various places, region, river, road etc, we actually talking with reference to earth। यानी कि कौन सी भी प्लेस जगह दिखानी है, रीजन दिखाना है यानी कि प्रदेश, तो हमें वो किसके बारे में होता है, रिलेटेड टू अर्थ। द लोकेशन ऑफ प्लेस, एक्सटेंट ऑफ रीजन, लोकेशन ऑफ प्लेस यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन हमारे घर का, ओके हो गया लोकेशन ऑफ प्लेस। देन एक्सटेंट ऑफ रीजन, अब पुणे दिखाना है हमें, तो कहां से कहां तक पुणे है, कौन सा रीजन है, ये हो गया एक्सटेंट ऑफ रीजन। एंड एक्सटेंट ऑफ एनी लीनियर फीचर कैन बी डिस्क्राइब प्रिसाइजली विद द हेल्प ऑफ पैरेलल एंड लैटिट्यूड। तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड पैरेलल्स और एंड मेरिडियंस के यूज से हम ओ प्लेस का डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। लेट अस सी हाउ टू यूज द ग्रेटिकल, यानी कि पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड कैसे यूज करना है हम सीखेंगे इस चैप्टर में। अब देख लो, वर्ल्ड मैप दिया है एक नीचे, राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विच नीड टू कंसिडर ओनली वन पैरेलल एंड वन लैटिट्यूड। अब देख लो, जब आपको किसी भी प्लेस का एग्जांपल आपके घर का लोकेशन देना है तो सिर्फ हमें ओनली वन पैरेलल एंड वन मेरिडियन कंसीडर करना होता। क्या बोले हैं, देख लो, प्लेस के बारे में वन पैरेलल वन मेरिडियन ध्यान में रखना होगा। अब दिल्ली आपको डिस्क्राइब करनी है तो क्या करेंगे, दिल्ली का पैरेलल देखो क्या है, 28 डिग्री 36 मिनट 50 सेकेंड नॉर्थ लैटिट्यूड, एंड लॉन्जिट्यूड देखना क्या है, 77 डिग्री 12 मिनट एंड 3 सेकेंड। वही हमें अगर रीजन बताना है यानी कि एक पोर्शन टू अनदर पोर्शन, तो हमें अब यहां से यहां तक का इस रीजन का हमें डिस्क्राइब करना है। तो क्या करना होगा, इस पॉइंट का एक पैरेलल एक मेरिडियन, इस पॉइंट का एक पैरेलल एक मेरिडियन, यानी कि कुल मिलाकर कितने हो गए देख लो, 2 पैरेलल एंड 2 मेरिडियंस एट एक्सट्रीम एंड पॉइंट्स ऑफ द रीजन। यानी कि एंड पॉइंट्स जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एंड पॉइंट होगा। अब ए ऐसी जगह है, देख लो ये क्या है, कंसीडर करेंगे हम, ए पुणे है, तो पुणे से स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट का हमें 2 पैरेलल लाइंस और 2 मेरिडियंस कंसीडर करने होंगे। फॉर एग्जांपल द एक्सटेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, अब ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल लेते हैं, तो 10 डिग्री 30 मिनट साउथ से कहां तक है वो, साउथ में 243 डिग्री 39 सेकेंड तक मिनट तक साउथ लैटिट्यूड ए है ऑस्ट्रेलिया। वहीं पर हम मेरिडियन देखेंगे लैटिट्यूड, तो 113 डिग्री ईस्ट टू 153 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये हो गए ऊपर वाला लैटिट्यूड, नीचे वाला है लॉन्जिट्यूड। तो कितने हो गए कुल मिलाकर, अगर हमें रीजन डिस्क्राइब करना है तो 2 लॉन्जिट्यूड 2 लैटिट्यूड ध्यान में रखना होगा। ओके, ये आ गई समझ में आपके। अब नेक्स्ट है, एक फर्स्ट वन हो गया प्लेस, सेकेंड वन हो गया हमारा रीजन। अब थर्ड वन वाला देख लो, यहां पर एक्सटेंड ऑफ एनी लीनियर फीचर। तो एक्सटेंड ऑफ एनी लीनियर फीचर के लिए देख लो, एनी लीनियर फीचर लाइक अ रिवर, रोड, we need to consider latitude longitude of their terminal points. For example, the river Nile in Africa originates in the Lake Victoria, flows north and meets the Meridian Sea near the city of Alexandria in Egypt. रिवर कहाँ चालू होती है, अफ्रीका में लेक विक्टोरिया के यहाँ, ओरिजिनेट यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जहां से उगम होता है रिवर का, फ्लोज नॉर्थ, नॉर्थ में जाती है, और किस समुद्र में,
जाती है थे मेरिडियन सी में। अब मेरिडियन सी में जाएगी और नियर द सिटी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया सिटी है इजिप्ट में, वहां के पास वाले मेरिडियन सी में जाती है। तो लोकेशन ऑफ लेक विक्टोरिया यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट लोकेशन है लेक विक्टोरिया, तो उसका क्या हुआ 0 डिग्री 45 मिनट 21 सेकेंड साउथ लैटिट्यूड। वहां से कहां तक जाएंगे देख लो, वहीं से, और लेक विक्टोरिया का ये हो गया लैटिट्यूड। अब लॉन्जिट्यूड भी देखना होगा उस पॉइंट का, तो 33 डिग्री 26 मिनट 18 सेकेंड ईस्ट। लेक विक्टोरिया से कहां तक है अब अगला वाला पॉइंट अलेक्जेंड्रिया का। सिमिलरली द लोकेशन ऑफ अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया का क्या है देख लो 31 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, तो 29 डिग्री 55 मिनट 7 सेकेंड ईस्ट लॉन्जिट्यूड, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट देखे लिया हमने। दिस लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड आर कंसीडर्ड टू डिस्क्राइब द एक्सटेंट ऑफ रिवर, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक का हमें लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड कंसीडर करना होगा। दिस एक्सटेंट फ्रॉम, अब ये है किसके बारे में, तो नाइल नदी के बारे में, फ्रॉम 0 डिग्री 45 मिनट साउथ लैटिट्यूड एंड 33 डिग्री 26 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड, ये होगा ओरिजिन के बारे में। एंड नेक्स्ट है अलेक्जेंड्रिया का आगे वाला, तो ये हो गया हमारा डिस्क्रिप्शन पूरा रिवर नाइल का। अब अगला क्वेश्चन है आपको, लेट्स यूज द ग्रेटिट्यूड। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट लोकेशन एंड एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ फिगर। अब फिगर यहां पर दी है साइड में हमें, और इस फिगर की मदद से ऊपर वाले क्वेश्चन का हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट वन है विच लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड डिफाइन द लोकेशन ऑफ कैपिटल ब्राजील ब्रासिलिया। तो ब्रासिलिया कहां पर है, यहां पर। आपको मैप रीडिंग नहीं है, मगर अब यहां पर देख लो 10 डिग्री टू 20 डिग्री के बीच साउथ वाला है, तो यहां पर कहीं तो 12 डिग्री साउथ समवट, ये होगा ब्राजीलिया का। और ऊपर वाले पोर्शन में देख लो ब्राजीलिया कहां पर है, 50 टू 40 वेस्ट लॉन्जिट्यूड है, तो 50 और 40 के बीच में, और सिर्फ 50 के थोड़े ये वाली लाइन में ऊपर तक ले जाता हूं देख लो इसे, तो 50 के समवट पीछे होगा, और 40 के आगे तो हम लिखेंगे 49 वेस्ट। ये हो गया ब्राजीलिया का लोकेशन। कितना आ गया 12 डिग्री साउथ एंड 49 डिग्री वेस्ट। तो ऐसा आपको ये फिगर रीड करना है। अब नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है देख लो। तो इस फिगर में आपको पूरी फिगर एक ही स्क्रीन में बिठाता हुआ देख लो। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर इस चैप्टर की। आपको इस पर डायग्राम आ सकती है, आपको डायग्राम दी जा सकती है, तो आपको सिर्फ नाम लिखने होंगे, डिग्रीज लिखना होगा। तो देख लो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स एंड मेरिडियंस। तो एक सर्कुलर स्फीयर शेप वाली हमारी अर्थ है, जो बीच में ये वाली लाइन है इसे हम कहेंगे इक्वेटर, विषुववृत्त। ये कितना का है 0 डिग्री। अब ऊपर जाओगे तो ऊपर लिखना होगा नॉर्थ, नीचे लिखना होगा साउथ। तो ये देख लो ए वाली जो लाइन है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वहीं पर उसके अपोजिट साइड में देख लो 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ऐसे हमें इस 0 डिग्री के बराबर ऐसे अपोजिट फिगर दी है, मिरर है, ऊपर नॉर्थ में ले लो, नीचे साउथ में ले लो। ऊपर क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब आगे देख लो 66 डिग्री 30 मिनट आर्टिक सर्कल है, वही नीचे साउथ में क्या होगा अंटार्कटिक सर्कल। डिग्री सेम रहने वाली है, 66 डिग्री 30 मिनट
नॉर्थ पे आर्टिक सर्कल, नीचे होगा अंटार्कटिक सर्कल। अब 90 डिग्री पर जाते हैं, देखो ए हो गया 90 डिग्री, नीचे हो ए हो गया 90 डिग्री, ऊपर होगा नॉर्थ पोल, नीचे होगा साउथ पोल। और ये अब हमारे डिग्री का सब काम हो गया। अब अगला सॉल्व करते हैं, देखो अब क्या बोलते हैं इसे। तो 23 ऊपर वाला रीजन और 23 नीचे वाला रीजन, इसके बीच देख लो क्या है, एरिया ऑफ परपेंडिकुलर रेज, यानी कि यहां पर अगर हमने सन कंसीडर कर दिया तो यहां पर परपेंडिकुलर सन रेज फॉल होते हैं इक्वेटर के 23 डिग्री ऊपर, इक्वेटर के 23 डिग्री नीचे। आ गया समझ में आपको। अगला वाला पोर्शन, एरिया ऑफ स्लांटिंग रेज डे अप टू 24 आवर्स, यहाँ पर 24 आवर्स का डे होगा और स्लांटिंग रेज यानी कि ऐसे तिरछे रेज पड़ेंगे। कहां से कहां तक पोर्शन देख लो, 66 to 66 नीचे, वापिस 90 to 90। अब अगला वाला पोर्शन कौन सा है, 90 to 90। ये देख लो एरिया ऑफ वेरी स्लांटिंग रेज, यहाँ पर वेरी स्लांट यानी कि बहुत ही तिरछे होते हैं और डेज मोर देन 24 आवर्स यानी कि एक दिन 24 घंटे से भी ज्यादा का होता है। तो तीन मेन रीजन है, एक इक्वेटर की लाइन निकालनी है, ये वापिस 23 ऊपर 23 नीचे, नॉर्थ में होगा टॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में होगा टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। देन 66 डिग्री 30 मिनट ऊपर, 66 डिग्री 30 मिनट नीचे आर्टिक सर्कल, नीचे अंटार्कटिक सर्कल, ऊपर नॉर्थ पोल 90 में, नीचे नॉर्थ साउथ पोल 90 में। यहां पर तीन फिगर है, एरिया ऑफ परपेंडिकुलर रेज, स्लांटिंग रेज, वेरी स्लांटिंग रेज। यहां पर होगा डे 24 आवर्स का, यहां पर डे मोर देन 24 आवर्स का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है। अगला पोर्शन देखते हैं, देख लो अब जितना मैंने सिखाया है वही हमें थेरेटिकल पार्ट में लिख के दिया है। लेट अस गेट एक्वेंट विद द सम इंपॉर्टेंट पैरेलल एंड मेरिडियन, यानी कि हम अब इसकी जानकारी लेते हैं इंपॉर्टेंट पैरेलल और मेरिडियंस की। देख लो ऑल प्लेस बिटवीन 23 डिग्री 36 नॉर्थ एंड साउथ, ऊपर भी 23 डिग्री 30 मिनट, नीचे भी 23 डिग्री 30 मिनट के रीजन में रिसीव परपेंडिकुलर रेज ऑन 2 डेज इन द ईयर। कितने दिन परपेंडिकुलर रेज पड़ते हैं, 2 दिन एक साल में। अदर एरियाज ऑफ अर्थ नेवर गेट परपेंडिकुलर रेज, और दूसरे कौन से भी एरिया में परपेंडिकुलर रेज नहीं पड़ते, यानी परपेंडिकुलर यानी कि सन रेज और वो जगह बराबर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। द पैरेलल एट 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, इसे बोलेंगे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ में बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब 23 डिग्री का हो गया, अब 66 डिग्री के बारे में, 66 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ। यहां पर कैसे होते हैं, स्लांटिंग। तो देख लो ऑफ द इक्वेटर आर आल्सो इंपॉर्टेंट पैरेलल्स इन द एरियाज बिटवीन दिस टू पैरेलल थ्रू आउट द ईयर डे टाइम लास्ट विद इन द लिमिट ऑफ 24 आवर्स। इस सारे हिस्से में डे होगा 24 आवर्स का, विद इन द यानी कि 24 घंटे से कम। These are called Arctic Circle and Antarctic Circle. नॉर्थ में जाओ आर्टिक सर्कल, साउथ में जाओ अंटार्कटिक सर्कल। अब डिपेंडिंग ऑन द सीजन डे टाइम सन बीइंग विजिबल इन द स्काई, डे टाइम यानी कि जितने समय तक सन विजिबल होता है स्काई में हमारे, कैन बी ग्रेटर देन 24 आवर्स इन द एरियाज बिटवीन पोलर सर्कल्स, यानी कि अब 90 डिग्री का चल रहा है, तो यहाँ पर डेज मोर देन 24 आवर्स लिखा था, तो 90 डिग्री यानी कि पोलर रीजन में हमें सूरज 24 आवर्स से भी ज्यादा टाइम तक दिख सकता है। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सन्स अपीयरेंस इन द स्काई कैन बी 6 मंथ एट द पोल बेस्ड ऑन द सीजन। पोलर रीजन पे हमें सन कितने टाइम तक दिखता है, देख लो कितना बोला है, 6 मंथ तक डे टाइम होगा, 6 मंथ तक नाइट होगी। एक साल में 6 मंथ तक दिन, 6 मंथ तक रात। During this period, the sun continues to move in spiral on
हॉरिजॉन, हॉरिजॉन यानी कि क्षितिज, क्षितिज पे सन हमें 6 मंथ तक यानी कि 180 डेज तक दिखाई देता है। आगे वी हैव सीन इन स्टैंडर्ड 5th दैट द अर्थ एक्सिस इज इंक्लाइंड, अर्थ का एक्सिस यानी कि पृथ्वी का जो अक्ष है वो इंक्लाइंड, टेढ़ा है। दिस इंपॉर्टेंट पैरेलल्स अराइज बिकॉज ऑफ द इंक्लिनेशन बाय 23 डिग्री 30 मिनट, और ये सारे पैरेलल्स इसी की वजह से फॉर्म हुए। आगे है ड्यू टू द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, यानी कि कितनी देर तक, कितने टाइम तक, ड्यूरेशन यानी कि टाइम तक सनलाइट मिलेगी, और इतने इंटेंसिटी यानी कि कितनी तेज रोशनी मिलेगी। इक्वेटर पे ज्यादा रोशनी मिलती है, वही पोलर रीजन पे कम रोशनी मिलती है। डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स आर फॉर्म ऑन द अर्थ, अलग अलग टेम्परेचर जोन यानी कि इक्वेटोरियल रीजन पे ज्यादा टेम्परेचर होता है, वहीं पर पोलर रीजन पे कम टेम्परेचर होता है। ऐसे टेम्परेचर जोन्स हुए हैं। दिस जोन्स आर गिवन राइज टू प्रेशर बेल्ट, और टेम्परेचर जोन की वजह से प्रेशर बेल्ट यानी कि हवादाब जिसका एयर प्रेशर होता है उसके बेल्ट्स फॉर्म हुए। वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट, अब इंटेंसिटी यानी कि कितनी ज्यादा मात्रा में और कम मात्रा में सनलाइट मिलती है उस रीजन को, लीड्स टू रीजनल डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल लाइफ। उसके वजह से उस रीजन में, उस प्रदेश में कौन से प्लांट्स और एनिमल्स बनेंगे, उसकी डाइवर्सिटी, विविधता तैयार हुई है पृथ्वी पर। एग्जाम्पल के तौर पे देख ले, पोलर रीजन पे बहुत ही कम सन मिलता है, सन की लाइट, तो अगर वहां पे सन लाइट इंटेंसिटी कम होगी तो वहां पर टेम्परेचर कम होगा, तो क्या है, वहां पर ठंड बहुत है। अब ठंड बहुत है, इसके कारण वहां के प्लांट्स कॉर्निफेरस प्लांट्स होते हैं, यानी कि ऐसे ट्रायंगुलर शेप वाले, जिस पर बर्फ जमा हुई तो फिसल जाती। और एनिमल्स कौन से होंगे, तो रेनडियर, पोलर बियर, ऐसे एनिमल्स हमें दिखने लगेंगे। वहीं पर अगर ज्यादा मात्रा में इंटेंसिटी यानी कि टेम्परेचर बहुत है, राजस्थान, राजस्थान में क्या होगा देख लो, प्लांट्स कौन से आएंगे, कैक्टस वगैरह, जिन्हें बहुत कम पानी लगता है और कांटे होते। और एनिमल्स कौन से दिखेंगे, कैमल। तो रीजन के हिसाब से जितना सन की इंटेंसिटी मिलेगी उससे प्लांट्स और एनिमल्स बदल जाते हैं उस रीजन के। ये हमें साइंस में भी है। द 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड और प्राइम मेरिडियन, अब 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। इज एन इंपॉर्टेंट मेरिडियन, द मेन पर्पज ऑफ दिस टू फिक्स द ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम। अब प्राइम मेरिडियन का यूज क्या होता है कि ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम तय करने में, यानी कि कौन से कंट्री में कितने बजे है अभी, एंड कोऑर्डिनेट द स्टैंडर्ड टाइम्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों में क्या टाइम हुआ है, ये टाइम टेबल बनाने के लिए प्राइम मेरिडियन का यूज होता है। दिस मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन, इसे बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन क्योंकि ग्रीनविच सिटी से जाता है। ग्लोबल स्टैंडर्ड टाइम, अब यानी कि पूरे वर्ल्ड का टाइम हमने किससे तय किया है, तो उसे बोलेंगे हम, इज नोन एज जीएमटी, दैट इज ग्रीनविच मीन टाइम। तो आपके स्मार्टफोन ने आप जब टाइम सेट कर देंगे तो वहां पर जीएमटी होता है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। अब इसमें जीएमटी प्लस और जीएमटी माइनस ऐसा आएगा। जीएमटी प्लस 1.00 यानी कि जीएमटी के आगे 1 घंटा उस रीजन का टाइम होगा, जीएमटी माइनस 1.0 होगा तो जीएमटी के पीछे 1 घंटा होगा। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, अब 12 नून हुए, कहां पर, ग्रीनविच में, जीएमटी में, तो +1 यानी कि यहां पर इस वाली जगह पर 1 PM हुआ होगा, और वही जीएमटी माइनस में 11 AM हुआ होगा, यानी कि आगे घंटा एक जाने का, 1 घंटा पीछे आने का। आगे हमें दिया है 180 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। अब कितने मेरिडियन है हमारे पास, 180 डिग्री, तो 0 जैसा है वैसे ही 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन भी इंपॉर्टेंट है। अदर मेरिडियंस आर मार्क्ड ईस्ट एंड वेस्ट अप टू द 180 डिग्री, द 180 मेरिडियन लाइज अपोजिट टू द प्राइम मेरिडियन, बराबर अपोजिट साइड में 0 डिग्री के 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। आगे देख लो क्या है,
द इंटरनेशनल डेट लाइन इज मार्क विद द रेफरेंस ऑफ टू दिस मेरिडियन। अब 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री मेरिडियन के हिसाब से हमने डेट लाइन यानी कि कौन से कंट्री में कौन सी डेट है ये तय करते हैं। द इक्वेटर एज वेल एज ऑल पेयर्स ऑफ अपोजिट मेरिडियन फ्रॉम ग्रेट सर्कल्स आर वेयर फाइंडिंग टू मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब इक्वेटर और अपोजिट मेरिडियंस तो इंपॉर्टेंट है मगर ग्रेट सर्कल्स भी इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सर्कल्स का यूज होता है टू फाइंडिंग मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। कौन सी भी दो जगह का, पृथ्वी पर कौन से भी दो जगह ले लो, उनका मीन डिस्टेंस कम से कम डिस्टेंस अंतर कितना होगा उनके बीच, ये कंसीडर करने के लिए हमें ग्रेट सर्कल का यूज होता है। आगे देख लो क्या है अगले पेज पे। तो अब हम वेटिकन सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देख लो। वेटिकन सिटी इज नोन एज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है वेटिकन सिटी। इट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। कितना है इसका एरिया? सिर्फ 0.44 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि आधा स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं। दिस कंट्री इज लोकेटेड विद इन इटली, इटली के अंदर है, ऑन द इटालियन पेनिनसुला, यानी कि जहां तीनों तरफ से समुद्र होता है, वाटर होता है, उसे बोलते हैं हम पेनिनसुला। इटालियन पेनिनसुला के यहाँ है। सी द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ दिस कंट्री इन फिगर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड ऑल्सो फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट, यानी कि लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड देखना है। लैटिट्यूड कौन सा होगा? तो वेस्ट टू ईस्ट। तो अब लैटिट्यूड देखते हैं, देख लो लैटिट्यूड कौन सा होगा? वेस्ट टू ईस्ट। तो एक कंट्री आती है सिर्फ ईस्ट में। 12 डिग्री 21 मिनट 30 सेकेंड ये आखिरी पॉइंट है इसका। और यहां पर देख लो 12 डिग्री 21 मिनट 00 सेकेंड ईस्ट। तो यहां पर देख ले क्या दिया है, देर इज नो डिफरेंस इन द डिग्री और मिनट्स। 12 डिग्री कितना है यहाँ पर? 12, यहाँ पर भी 12। मिनट कितना है? 21, यहाँ पर भी 21। तो डिग्रीज और मिनट में इसके कोई भी फर्क नहीं है, इतनी छोटी एक कंट्री है। सिर्फ फर्क है सेकेंड्स में, यहाँ पर 0 सेकेंड्स है और यहाँ पर 30 सेकेंड्स है ईस्ट। तो सिर्फ 30 सेकेंड इतना ही एंगल बनता है इस कंट्री के लिए। और आगे देखते हैं, देख लो लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट जो होता है नॉर्थ टू साउथ, तो ये कंट्री आती है नॉर्थ में। यहां पर भी देख लो नीचे क्या है 41 डिग्री, ऊपर भी 41 डिग्री, 54 मिनट, मगर यहां पर 0 डिग्री है और ऊपर है 30 डिग्री, यानी कि 30 सेकेंड का ही यहां पर भी डिफरेंस है। लैटिट्यूडनल ले लो, लॉन्जिट्यूडनल ले लो, कितने का डिफरेंस है एक्सट्रीम पॉइंट्स में? सिर्फ 30 सेकेंड्स का। फ्रॉम दिस यू कैन गेट एन आइडिया अबाउट द यूज ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मिनट एंड सेकेंड। इसलिए सिर्फ डिग्री काम नहीं करती, तो एंगुलर मेजरमेंट करना है तो हमें मिनट्स और सेकेंड्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। ओके, तो ये थे हमारी 6th स्टैंडर्ड की ज्योग्राफी की सेकेंड लेसन, लेट अस यूज अ ग्रेटिकुल। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा, तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। केसीसी ऑनलाइन ट्यूशन का आप ज्वाइन करना चाहते हो, हमारी ट्यूशन का लाभ लेना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर कॉल कर सारी डिटेल्स पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।